हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमला सिंह। आज हम आपको यूपी लोकल लॉ का यूनिट फर्स्ट फिर से रिवाइज़ कराएंगे। ठीक है, एक बार मैंने पढ़ा दिया था, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा देती हूँ। आपका इस पर टेस्ट होना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका यूनिट 1 है, यूपी कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट 1953। ठीक है, ये वाला जो यूनिट है आपका, चाहे वो एलएलबी वाले बच्चे हों चाहे आपके जुडिशरी में आपको जाना हो, तो ये दोनों में आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ठीक, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे बताया गया है रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स। देखिए यहाँ पे दिया है सेक्शन 3 क्लॉज 2 में कंसोलिडेशन मीन्स होता है रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग इन यूनिट amongst several tenure holder in such way as to make their respective holding more compact। मतलब वो क्या करेगी, जो लोगों की जो होल्डिंग्स होती हैं उनको एक जगह पे क्या करेगी, इकट्ठा करके उनको दे दी जाएगी ताकि वो सही से खेती कर सकें। ठीक है, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए किसी पर्सन की लैंड जो है बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, कृषि करने में, तो हमारी सरकार क्या करती है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू करती है। ठीक, उसके थ्रू जो कंसोलिडेशन होता है वो एक रीअरेंजमेंट प्लॉट होते हैं, उसको एक जगह पर रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है। ठीक, अब इसको रीअरेंजमेंट करने के बाद इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वो सब करने का क्या इसके पीछे कारण है। अब देखिए पहली बात क्या होती है, बाउंड्री लाइंस। इसमें देखिए बाउंड्री लाइंस विल बी रिड्यूस इन नंबर ऑफ एक्सटेंट। इससे क्या होती है, जो बाउंड्री लाइंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, और कंसोलिडेशन वुड सेव लैंड एंड डिमिनिश बाउंड्री डिस्प्यूट। ऐसे जो आस पड़ोस के जो मान लीजिए यहाँ पे किसी का लैंड है, पड़ोस में किसी का है, उससे भी कभी कभी क्या होता है, ज़मीन को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो वो भी सब क्या हो जाएगा, मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा इस कंसोलिडेशन ऑपरेशन से। फिर ए लार्ज फील्ड वुड बी पॉसिबल एंड टाइम वुड बी सेव इन मेकिंग ट्रिप इन द फील्ड। अब क्या है, एक बड़ी सी ज़मीन पे अब क्या है, वो कृषि कर सकेंगे। ठीक है, एक जगह पे उनको दे दी जाएगी। फिर है इफ़ लैंड वेयर ऑल इन वन पीस द बैरियर सच एज फेंस हेजेस एंड डिचेस कुड बी इरेक्टेड टू ऑब्टेन प्राइवेसी, प्रिवेंट ट्रेसपासिंग, थ्रीविंग एंड ग्लीनिंग। अब क्या है कि कभी कभी जो लैंड्स होती थी दूसरों की कहीं इधर उधर पड़ी रहती थी। ठीक है, लोग कभी कभी इसको देखते भी नहीं थे। इससे क्या होती थी, लैंड को कुछ लोग अपने नाम कराते थे, चोरी कर लेते थे, या लैंड को बढ़ा करके अपनी लैंड बना लेते थे। तो ये सब चीज़ें भी क्या हो गई, शॉर्ट आउट हो गई। अब इसके बाद आपका 5th पॉइंट है टू कंट्रोल ऑफ इरीगेशन एंड ड्रेनेज वाटर कुड बी ईजियर। अब क्या है कि सही से वो क्या कर सकेंगे, इरीगेशन कर दें, सिंचाई भी कर सकेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट एंड डिसीज वुड आल्सो बी लेस डिफ़िकल्ट। अब जो फसलों पे कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं, अब एक जगह देखेंगे कि दूसरी जगह देखेंगे जाके, अब क्या है, वो सब भी चीज़ें अब क्या हो गई हैं, जल्दी से देख ली जाएंगी कम समय में। ठीक, कंसोलिडेशन अथॉरिटी हैव बीन कन्फर्म विद पावर एडजुडिकेट द राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, कंसोलिडेशन अथॉरिटी जो होती है वो क्या देखती है, लोगों के क्या राइट्स हैं। ठीक है, ठीक, क्या टाइटल मिलेगा, क्या किस पार्टी की क्या उसमें हित है उस कंसोलिडेशन ऑपरेशन होने पे। ठीक है, ये सब भी चीज़ें ध्यान दी जाएंगी। इस एक्ट के तहत रेमेडी प्रोवाइड की गई है बाय अपील, रिवीजन, रेफरेंस। ठीक है, इसके अलावा दी प्रोविज़न हैज़ बीन मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्लाट। मूल्यांकन भी किया गया है प्लाट का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, लोकेशन। ठीक है, वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उस लैंड का एक वैल्यूएशन करने के बाद उसको कंसोलिडेशन ऑपरेशन करेगी। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ होल्डिंग हैव बीन एक्सक्लूड फ्रॉम दी कंसोलिडेशन ऑपरेशन। लेकिन इसने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लैंड्स को एक्सक्लूड किया है इन दी ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन से उनको शामिल नहीं किया है। ठीक है, ये आप देखिएगा, आपको बताते हैं
देखिए ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसी लैंड्स हैं जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगी। देखिए कौन सी लैंड्स हैं। देखिए इसमें जो आपका सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 है, उसका सब क्लॉज 2 का 1 देखिए। इसमें देखिए क्या लिखा है, लैंड विच इज़ ग्रो वाज इन द एग्रीकल्चर ईयर इमिडिएटली प्रीसीडिंग इन द ईयर नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 वाज इशूड। ठीक है, यहाँ बताया गया है इमिडिएटली ग्रो, बाग के लिए, बाग बगीचे नहीं होते हैं, अगर उससे संबंधित कोई लैंड है तो वहाँ पे हमारी सरकार कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं करवाएगी। इसके अलावा बताया गया है लैंड सब्जेक्ट, इसमें देखिए ध्यान से लिखा है ना, फिर देखिए लैंड सब्जेक्ट टू फ्लूवियल एक्शन इंटेंसिव सॉइल ओरिजिन, या जहाँ पे जो भूमि है वहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हर साल लोगों को, वहाँ पर भी कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं करेगी। ठीक है, या लैंड मेंशन सेक्शन 132 ऑफ UPZLR एक्ट 1950। ठीक, इस एक्ट के तहत जो भी लैंड मेंशन की गई होंगी वहाँ भी ये ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। सच कॉम्पैक्ट एरिया इज़ नॉर्मली सब्जेक्ट टू प्रोलॉन्ग वाटर लॉन्ग। ठीक है, जहाँ पे वाटर लॉन्ग का मतलब ये है कि पानी की जो दिक्कतें होती हैं वो होंगी वहाँ पे। ऊसर कल्ला रेहला प्लाट्स, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें होंगी, वहाँ पे भी कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। या कोई ऐसी लैंड है, लैंड इन यूज फॉर ग्रोविंग पैन, रोज़, बेला, जैस्मिन एंड केवड़ा, इस टाइप की जो भी लैंड्स होंगी वहाँ पे भी कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। या जो DDC है, मतलब यहाँ पे सच अदर एरिया डायरेक्टर वर्क कंसोलिडेशन ऑफिसर में डिक्लेयर बी अनसुइटेबल फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए तो वो उसको भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए कि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन होता है उसकी नोटिफिकेशन कैसे जारी होती है, कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेशन में कैसे लाया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 देखिए सब लोग, इसमें सेक्शन 4 पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखिए सेक्शन 4 जो चैप्टर सेकेंड है उसमें सेक्शन 4 क्या कहता है, रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड। ठीक, इसकी हेडिंग जो चैप्टर की है वो ये है, लेकिन जो सेक्शंस का जो हेडिंग है वो देखिए। सेक्शन 4 कहता है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। ठीक है, जो कंसोलिडेशन होता है उससे संबंधित क्या उद्घोषणा की जाएगी, क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ये पावर किसके पास होगी। ठीक है, वो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे पहले पावर जो होती है कंसोलिडेशन ऑपरेशन कराने की वो किसके द्वारा कराई जाती है। इसमें लिखा है दी स्टेट गवर्नमेंट में वेयर दिस ओपिनियन, उससे लगता है, उसकी राय होती है, दैट ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की राय होगी कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट या कोई उस डिस्ट्रिक्ट के भाग पे, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, तो क्या हो, ब्रॉड अंडर कंसोलिडेशन ऑपरेशन। फिर जब वो ऐसा ओपिनियन देती है तो वहाँ पे ये पता चलता है, मतलब ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि वो गज़ट में क्या किया जाएगा, उसको लाया जाएगा। ठीक, ऐसी डिक्लेरेशन को क्या किया जाता है, इफेक्ट इन गज़ट, वेयर अपॉन इट सेल्फ बिकम अनलॉफुल फॉर एनी ऑफिसर अथॉरिटी हु मे एम्पावर इन दिस बिहाफ बाय दिस डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अब क्या है कि जो डेप्यूटी DDC इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर क्या करेगा, अपने द्वारा अधिकृत जो अधिकारी हैं, अधिकृत अधिकारी कौन कौन बोले गए इसमें, कुछ ऑफिसर्स हैं या कुछ अदर अथॉरिटीज़ होंगी, उनको क्या करेगा, कंसोलिडेशन ऑपरेशन को करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब सरकार बोलती है तो सबसे पहले जो हमारा DDC होता है वो अपने द्वारा अधिकृत अधिकारियों को भेजता है। तो वो अधिकारी सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पे वो कंसोलिडेशन होना है उस जगह पे क्या करते हैं, जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है टू इंटर अपॉन, देखिए टू इंटर अपॉन, ठीक, एनी सर्वे इन कनेक्शन विथ रेक्टेंगुलेशन और अदरवाइज टू टेक लेवल ऑफ एनी लैंड। ठीक है, मतलब किसी भूमि से
भूमि से या समकोण निर्माण से संबंधी, ठीक, मतलब रेक्टेंगुलेशन से संबंधी या किस लैंड से संबंधी, जो भी उनको वहाँ पर जाके जो भी सर्वे करना है या टेक लेवल्स ऑफ एनी लैंड, उस लैंड का परीक्षण करना है कि इसका स्तर क्या है, ठीक है। फिर क्या है सेकंड में, टू फिक्स पिलर, वो वहाँ पे कुछ पिलर्स खंबे लगवा सकती है, ठीक है। टू डू ऑल एक्ट नेसेसरी टू असर्टेन द सूटेबिलिटी ऑफ एरिया, जो भी उसको सही लगता है वो जो ऑफिसर्स भेजे गए हैं वो सारे कार्य वो किए जाएंगे, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन के लिए। फिर है डीडीसी क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन शैल कॉज पब्लिक नोटिस, ठीक। अब डीडीसी का काम क्या होगा कि ये सब होने के बाद डीडीसी क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन इशू करेगा इन द पब्लिक नोटिस, ठीक है, पब्लिक नोटिस जारी करेगा कि इस जगह पे कंसोलिडेशन होना है किसी डिस्ट्रिक्ट या उसके पार्ट पे। फिर क्या है क्लॉज 2A कहता है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू स्टार्ट, अब क्या हो शुरू कर दिया, उसने डिसाइड कर लिया है कि ऑपरेशन होना है इन एरिया कवर्ड डिक्लेरेशन, जो घोषणा हुई है उसके तहत, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक। क्लॉज 2A बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बी देखिए क्या कहता है, एवरी सच नोटिफिकेशन शैल बी पब्लिश, अब क्या हुआ जब ये इफेक्ट में आ जाएगा नोटिफिकेशन तो इसको क्या किया जाएगा, पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट इन अ डेली न्यूज़पेपर हैविंग, जहाँ पे ये कंसोलिडेशन होना है उस एरिया में पब्लिश कराया जाएगा, उसके लोकल एरिया में, ठीक है, जो भी वहाँ पे वो न्यूज़पेपर जो भी वहाँ पब्लिश होता होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका जो इफ़ेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन है, ठीक है, उस पर एक केस था कि जब भी कभी ये जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, क्या इसको चैलेंज कर सकता है कोई व्यक्ति, तो इसमें बताया गया है। एक केस था इसमें देखिए RK डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का केस था, AIR 1955। इसमें ये बताया गया था इट इज़ ओपन टू ए पर्सन एग्रीव टू चैलेंज द कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ नोटिफिकेशन एज इट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन द आर्टिकल ऑफ 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 13 है वहाँ पे जो लॉ की बात की गई, लॉ की डेफिनेशन बताई गई कि लॉ क्या होता है, लॉ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो वहाँ पे जो लॉ होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन को शामिल किया गया है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकती है, ठीक है, कोई भी पार्टी जो एग्री पार्टी होगी वो चैलेंज कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि उसको कंसोलिडेशन से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसको क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है, ठीक, ये आपका राइट है सेक्शन 4 क्लॉज 2A के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाता है, ठीक है, इसमें आपका 4A आ जाता है। अब क्या होगा जब पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होने के बाद आप क्या हो जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे जब सेक्शन 5 तो उसके आगे का बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए 4A क्या कह रहा है कि जब कंसोलिडेशन ऑपरेशन पब्लिश हो गया, ठीक है, मतलब शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी प्रोसेस हो रही है अभी यहाँ पे, लेकिन 4A में क्या बताया गया है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन ऑपरेशन करवाया, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 4A है अगेन कंसोलिडेशन ऑपरेशन की बात करता है, मतलब एक बार कंसोलिडेशन होने के बाद क्या दूसरी बार फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि नहीं, मतलब कि इसमें बताया गया है where the state government is of opinion that in case of district or part thereof in respect of notification already has been issued under section 52। जो सेक्शन 52 है वो कहता है क्लोजर ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन, मतलब एक बार कंसोलिडेशन ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद इसने प्रोवाइडेड दिया है कि नो सच डिक्लेरेशन शैल बी इश्यूड विद इन 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, रेफर टू इन सेट सेक्शंस, ठीक। बट मतलब यहाँ 20 साल तक जब एक बार कंसोलिडेशन ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा यूपी में कहीं भी किसी ज़िले में तो वो 20 साल तक वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कंसोलिडेशन ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस द स्टेट गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं या पब्लिक हित में है
ठीक है, पब्लिक डिमांड कर रही है या सरकार को लगता है कि पब्लिक के लिए करना चाहिए, तो इशू सच डिक्लेरेशन आफ्टर 10 ईयर। तो वो क्या करेगी, जब से वो कंसल्टेशन ऑपरेशन ख़त्म हुआ होगा उसके 10 साल के बाद फिर से अगेन कंसल्टेशन उस ज़िले में कर सकती है। ठीक है, ये प्रोविज़ो है। इस पर एक केस था, नया बिल्कुल न्यू केस है, देखिए, अरविंद कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। इसमें देखिए क्या हुआ था, एक बार सुन लीजिए। अरविंद कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक, 2016। इसमें जो 2016 में जो आपके जस्टिस थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, उनकी पीठ थी इसमें, और एक जस्टिस यशवंत वर्मा। इन दो लोगों ने मिलकर ये जो प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड, ठीक है, उसको बताया था। ठीक, कि जब भी एक बार कंसल्टेशन ऑपरेशन हो जाता है तो उसके 20 साल तक उस ज़िले में दोबारा कंसल्टेशन नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, जब से वो ख़त्म होगा ऑपरेशन, कंसल्टेशन ऑपरेशन, उसके 10 साल के बाद वो फिर से एक अगेन कंसल्टेशन ऑपरेशन का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और जब एक बार फिर से जब वो नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर से वही प्रोसीजर जारी होगा, जैसे सेक्शन 4 आएगा। ठीक है, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक, ऐसी तरह इफ़ेक्ट होता है। फिर एक बार इसमें एक चीज़ बताइए सेक्शन 6 में, देखिए सेक्शन 6 में बताएगा कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक, मतलब इफ़ेक्ट की बात की गई है और कैंसिलेशन की बात है, जो हम आपको अब आपकी जो लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट, उसमें आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।